राधे राधे, हरे कृष्णा। देखिए, अगर हम कोई व्रत करते हैं तो पूरे दिन भूखे रह के परेशान होते हैं, फिर पूजा का सामान इकट्ठा करके पूजा करते हैं, कितना सारा टाइम भी लग जाता है। नहीं, कुल मिलाकर इतनी ज़्यादा मेहनत अगर करते हैं कि इतनी तपस्या कर रहे हैं तो ऐसा करना चाहिए कि वो मेहनत भी हमारी सफल हो। ठीक है, तो विधि विधान से नियमों को ध्यान में रख करके करना चाहिए। विशेष तौर पर पूजा विधि तो बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, कुछ नियमों को ध्यान में कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर करना तो है ही, पूरी पूजा सामग्री तो हम खरीद के लाते ही है, सब कुछ चढ़ाते भी हैं, तो उल्टा ना करके हम सीधे करें, अच्छे क्रम में करें, ध्यान से करें, तो वही पूजा हमारी सफल हो जाएगी और मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, ग्रंथों में तो ऐसा वर्णन मिलता है कि काम्य व्रतों में, यानी अगर किसी मनोकामना को लेकर हम कोई व्रत करते हैं तो छोटी मोटी अगर गलतियां होती हैं तो पूजा निष्फल या फिर कभी कभी पूजा का आधा ही फल मिलता है। तो पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए, क्योंकि देखिए करते तो हम है ही, मतलब इतना खर्चा भी हो जाता है पूजा का सामान लाने में, चढ़ाते हम सब हैं, लेकिन सब चीज़ों का क्रम ही उल्टा हो जाता है। अच्छा, आप ध्यान दीजिए कि आपको अगर मेकअप करने के लिए पहले लिपस्टिक काजल लगा दिया जाए, इसके बाद जो है आपको फाउंडेशन पाउडर लगाया जाए तो कैसा लगेगा। यानी खाने में भी अगर पहले मीठी चीज़ खीर वगैरह खिला करके फिर जो है तीखा चीज़ दिया जाए, यानी कि हर चीज़ का सही क्रम होता है। उसी तरह से भगवान की चीज़ों को करने का भी सही क्रम होता है, विधि विधान होता है, तभी मनोकामना पूरी होती है। और ये व्रत तो जो है हम पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। तो देखिए, किसी की भी आयु बढ़ा लेना या फिर लंबी उम्र का वरदान पा जाना इतनी आसान बात तो नहीं होगी, इसीलिए इतने कठिन व्रत होते हैं जिनमें पानी तक नहीं पिया जाता। और पूजा में भी जो है बहुत से विधि विधान और नियम इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि लंबी आयु का वरदान पा जाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो किसी भी व्रत की सफलता जो है उसकी पूजा विधि पर ही निर्भर होती है, यानी कि व्रत का मुख्य भाग पूजा ही होता है। ठीक है, मुख्य पूजा ही है, तो उसको ध्यान से करना चाहिए। बाकी 80% काम आपका पूजा से ही हो जाएगा, 20% कुछ और नियम होते हैं तो उनको भी ध्यान में रख लेना चाहिए, ताकि अगर हम मेहनत कर ही रहे हैं तो फल भी हमें पूर्ण मिले, औपचारिक तौर पर ना करें हम, है ना। और अगर बात ये हो कि हमारी कोई मनोकामना नहीं है, केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए व्रत कर रहे हैं, तो फिर कोई नियम अगर आप ध्यान में ना रखेंगे फिर भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि भगवान नियमों को देखते ही नहीं है अगर आपकी मनोकामना नहीं, केवल प्रसन्न करना है उन्हें। तो छोटी छोटी गलतियां क्या करते हैं हम कि मतलब हम बाजार से हल्दी सुपारी और फोटो लाते हैं भगवान की, सीधे पूजा करना शुरू कर देते हैं, आवाहन ही नहीं करते। मतलब देखिए, बिना भगवान को बुलाए ही हमने पूरी पूजा कर ली तो कैसे पूजा का पूरा फल मिलेगा, है ना। इसी तरह से संकल्प के बिना ही हम व्रत कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, तो बिना संकल्प के तो आधा ही फल प्राप्त होता है। ग्रंथों में ही ऐसा वर्णन है, तो अब क्या कह सकते हैं। बिना आचमन के और आसन के नीचे का जल ना लेना, ये सब बहुत गलतियाँ होती हैं जिनके कारण से हमें जो है पूजा का आधा ही फल मिलता है। तो पूर्ण फलों की प्राप्ति के लिए पूजा के एक एक विधि विधान को ध्यान में रखा करिए, जो कि मैं आपको बताती ही हूँ। तो चलिए पूजा विधि देखते हैं। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको हरतालिका तीज व्रत की पूरी पूजा विधि करके दिखाने जा रही हूँ, लेकिन ध्यान से देखिएगा, कोई भी विधि मिस मत कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कर ही रहे हैं तो ढंग से कीजिए। चलिए पूजा विधि देखते हैं। तो पूजा की तैयारी के लिए सबसे पहले एक आसन बिछा के बैठ जाएं और आचमन कर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए आगे हम कलश स्थापना वगैरह करने वाले हैं, तो वो भी एक पूजा ही होती है। तो कुश की मदद से अपने ऊपर 3 बार जल डालते हुए गंगा माँ का ध्यान करके आप पवित्रीकरण कर सकते हैं। इसके बाद उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए, वैसे तो जल पीना होता है लेकिन ये निर्जला व्रत होता है, इसमें जल नहीं पीते हैं, इसलिए जल नीचे गिरा दीजिएगा। तो ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इस प्रकार बोलते हुए आचमन करें और चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। और अब हम पूजा शुरू करेंगे। और अब अगर आपने व्रत के साथ सुबह पूजा का भी संकल्प नहीं लिया है तो आप अलग से भी अभी ले सकते हैं, क्योंकि अलग से भी लिया जाता है पूजा का संकल्प और दोनों एक साथ भी बोल दिए जाते हैं। तो यहाँ पे पूजा के संकल्प के लिए संक्षिप्त विधि बता रही हूँ। देखिए, पूरा विस्तृत रूप से देखने के लिए जो है आप संकल्प का अलग से वीडियो देखिएगा, पूरा फिर वीडियो लॉन्ग हो जाता है। आपको हाथ में चावल फूल कुशा और थोड़ा सा जल लेकर के बोलना है कि मैंने जो हरतालिका तीज का व्रत किया है उसी की पूर्णता के लिए और इस मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव को साक्षी मानकर गौरी गणेश कलश स्थापना और भगवान शिव शंकर के पूजन का संकल्प लेती हूँ। ऐसा बोलकर आपको खड़े हाथ से संकल्प रखना होता है। तो सबसे पहले लकड़ी के पाटे को रख करके उसके ऊपर एक लाल या फिर पीला कपड़ा बिछा सकते हैं, जैसा भी आपके पास वस्त्र हो
और फिर शिव परिवार की प्रतिमा फोटो जो भी आपके पास हो उन्हें आसन प्रदान करें। अगर नहीं है फोटो आपके पास तो फिर आप सुपारी में मौली धागा बांधकर गणेश जी और हल्दी की गांठ से गौरी माता का निर्माण कर सकते हैं। घर में जो भी शिवलिंग हो उन्हें रख सकते हैं। आगे हम कलश स्थापना के लिए जो है अष्टदल कमल बनाएंगे, जो कि चावल से बना रहे हैं, आटे से भी बनाया जा सकता है। अष्टदल कमल के ऊपर जो है कलश पात्र रखेंगे। तो कलश पात्र में मौली धागा बांधना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही साथ स्वास्तिक बना लीजिएगा। देखिए ये अमृत कलश कहलाता है, ठीक है। तो इसे अच्छी तरह से सजाना, इसकी विधि करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो कलश में जल डालिएगा, चावल, फूल, हल्दी, सुपारी, दक्षिणा डालने के बाद आम के पत्ते लगाइएगा। इसके ऊपर पूर्ण पात्र के रूप में हम कोई भी सप्त धान्यों में से धान्य रख सकते हैं। हम यहाँ पे चावल रख रहे हैं। आगे दीपक रखेंगे, दीप कलश का निर्माण हो चुका है। और शिवलिंग रख रहे हैं। देखिए शिवलिंग में जो जलहरी होती है वो माता गौरी का प्रतीक मानी जाती है और शिवलिंग शिव जी के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं। तो गौरी शंकर दोनों का पूजन शिवलिंग में हो जाता है। और सारी तैयारियां हो जाने के बाद ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए दीपक प्रज्वलित करने के बाद अब हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, यानी उन्हें बुलाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए चावल फूल लेकर के अलग अलग से आपको आवाहन करना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहीं पे एक साथ ही बता दे रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है। फिर आपको बोलना चाहिए, हे श्री गणेश, हे माता गौरी, हे भगवान कार्तिकेय, भगवान भोलेनाथ, हे कलश के सभी देवी देवताओं, हरतालिका तीज व्रत के पूजन हेतु मैं आप सभी का आवाहन करती हूँ। कृपया करके यहाँ पर विराजमान हो और हमारी पूजा विधियाँ स्वीकार करें। ऐसा बोलते हुए चावल फूल सभी के पास अलग अलग छोड़िएगा। इसके बाद ओम गंगणपतये नमः, ओम गौरी देव्यै नमः, ओम शिवाय नमः, ओम वरुणाय नमः, ऐसा बोलते हुए सभी का ध्यान कर लीजिएगा। और फिर पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले श्री गणेश के बाद माता गौरी और फिर सभी देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले सभी देवी देवताओं को जल से स्नान कराएं। आप चार बार सभी देवी देवताओं को जल अर्पित कर सकते हैं। शिव जी का जल से अभिषेक कराइएगा। और फिर पंचामृत से अभिषेक कराने का भाव करने के लिए क्या है कि फूल को पंचामृत में डुबो करके और भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। क्या है कि फोटो है तो स्नान तो करा नहीं सकते, सिर्फ शिवलिंग में ही स्नान करा सकते हैं। तो फूल के माध्यम से जो है पंचामृत स्नान कराने का भाव हम करेंगे। फिर पंचामृत स्नान के बाद शुद्धोदक स्नान एक बार जल से ज़रूर करवाया जाता है पुनः। तो शिवलिंग में भी शुद्धोदक स्नान कराएं। इसके बाद वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। तो वस्त्र हो तो ठीक है, ना हो तो आप कच्चा सूत या फिर मौली धागा को जो है आप तोड़ करके सभी देवी देवताओं को वस्त्र की भावना से अर्पित कर दें, ठीक। लेकिन गौरी माता के लिए थोड़ी सी विशेष व्यवस्था ज़रूर कर सकते हैं आप, क्योंकि दान भी करेंगे तो हाथ में तो देना नहीं है। तो ब्लाउज पीस के ऊपर ही जो है श्रृंगार की सामग्री रख के हमने दे दिया। तो गौरी माता को या तो चुनरी या फिर ब्लाउज पीस आप वस्त्र की भावना से अर्पित कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ के लिए एक यज्ञोपवीत ज़रूर ले आइएगा, उन्हें जनेऊ अर्पित कीजिएगा। सभी को हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि लगाइएगा। सिर्फ भगवान भोलेनाथ को हल्दी सिंदूर नहीं लगता है तो उन्हें आप सफ़ेद या पीला चंदन लगा सकते हैं। शिवलिंग में भी चंदन लगाइएगा। कलश में भी पूरा पूजन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके बाद बांस का जो प्लेट आता है इसको हम छिटवा बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा में। इसमें आप पूरी श्रृंगार की सामग्री, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता और मेहंदी तो ज़रूर ही होनी चाहिए। तो ये सभी रखें और फिर माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर दें, ठीक है। चूड़ी अर्पित कर दें। और फिर अगर आपके पास इत्र हो तो आप रुई में लगा करके जो है सभी देवी देवताओं को इत्र अर्पित कर सकते हैं। देखिए जैसे हम अपनी व्यवस्था करते हैं, अपने शौक पूरे करते हैं कि परफ्यूम भी लगाना है, ये भी चाहिए चीज़ें, वो भी चाहिए, उसी तरह से भगवान के लिए भी अगर हो सके तो व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए। फिर अक्षत अर्पित करना चाहिए सभी देवी देवताओं को। और अक्षत अर्पित करने के बाद पत्र और पुष्प अर्पित करना चाहिए। तो भगवान श्री गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय होती है। भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र, शमी पत्र, धतूरा इत्यादि अर्पित कीजिएगा। और श्री गणेश को पुष्प अर्पित करने के बाद माता गौरी के लिए लाल पुष्प की व्यवस्था ज़रूर कीजिएगा। अगर हो सके तो लाल फूल उन्हें अर्पित करने चाहिए, ठीक है। भगवान कार्तिकेय जी को भी और कलश में, शिवलिंग में सभी को जो है पुष्प इत्यादि
फूल माला अगर हो सके तो फूल माला जो है आप अर्पित करें। इसके बाद जो है धूप दीप करना चाहिए, तो धूप बत्ती जलाएं। धूप बत्ती जलाने के बाद, धूप दिखाने के बाद जो है दीपक जला करके दीप करना चाहिए। अभी ये आरती नहीं है, ये दीप कहलाता है, किया जाता है। इसके बाद नैवेद्य अर्पित किया जाता है। ठीक है, तो दीप आप जो है कपूर से भी कर सकते हैं, कपूर जला करके दीप कर दीजिए। इसके बाद जो है आप नैवेद्य अर्पित कीजिए। शिव परिवार के लिए नैवेद्य में यानी कि भोग में जो है बेल पत्र रखा जा सकता है। जैसे कि विष्णु जी को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी पत्र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक उसी प्रकार शिव परिवार के भोग में जो है बेल पत्र रख सकते हैं। तो भोग अर्पित कीजिए, जो भी आपने व्यंजन बनाए हों या फिर जो भी मिठाई लड्डू हो आपके पास वो आप भोग लगाइए। इसके बाद मौसमी फल अर्पित कीजिए, केला सेब जो भी आपके पास हो। इसके बाद आप अखंड फल यानी कि नारियल भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। देखिए, अनिवार्य की बात कोई नहीं है कि बिल्कुल अनिवार्य है, जो भी श्रद्धा से आपके पास हो वो आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। भोग लगा करके जो है कुश की मदद से भोग में जल ज़रूर फेरिएगा, ठीक है, 3 बार जल फेरिएगा। और फिर जो है देखिए, पान भगवान को अर्पित करने के लिए पान का पीछे का डंठल तोड़ लीजिएगा। उसके ऊपर जो है आप हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची रखिएगा। इसके बाद जो है भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिएगा। तो यहाँ पे हम भी जो है पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा अर्पित कर रहे हैं भगवान को। और इसके बाद जो है आप व्रत कथा पढ़िएगा। तो उसके लिए हाथ में चावल, फूल ले लीजिएगा और फिर व्रत कथा पढ़िएगा, सुनिएगा। मेरे चैनल पे जो है हरतालिका तीज व्रत कथा का वीडियो दिया हुआ है जिसमें मैंने पूजा दिखाई है स्क्रीन पे और कथा सुनाई है, तो उसको सुन करके भी जो है आप पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सुनने का भी उतना पुण्य प्राप्त होता है। कथा के बाद हवन की तैयारी करना चाहिए। तो अग्नि प्रज्वलित करके सबसे पहले जल घुमाते हुए चंदन, अक्षत, पुष्प इत्यादि से जो है अग्निदेव का पूजन करना चाहिए और फिर जो है हवन आहुति देनी चाहिए। ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गौरियाय स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ओम वरुणाय स्वाहा, ओम कार्तिकेय स्वाहा। इस तरह से सभी देवी देवताओं की आहुति दें। ओम कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। इस तरह से आहुति देने के बाद जो है जल घुमाते हुए फिर हवन संपूर्ण करें। हवन करने के बाद जो है अब आरती की तैयारी करना चाहिए। आरती थाल सजाइएगा, दीपक के नीचे चावल जरूर रखिएगा, ठीक है। जल घुमाते हुए दीपक की भी चंदन, पुष्प इत्यादि से पूजा करके विधिवत रूप से भगवान भोलेनाथ की आरती गाइएगा। आरती करने के बाद अपने स्थान पर गोल गोल घूमकर प्रदक्षिणा कीजिएगा और फिर भगवान से क्षमा याचना करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्षमा याचना मतलब कि भगवान से माफ़ी मांगना, जो भी हमने दिन भर में गलतियां कर दी व्रत में या फिर पूजा में। देखिए, मन में शंका हो जाती कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं गलती तो नहीं हो गई। तो क्षमा याचना से क्या हो जाता है कि एक संतुष्टि हो जाती है कि भगवान से अपने माफ़ी मांग ली तो शंका दूर हो जाती है। और अब अगर आप केवल एक ही समय पूजा करना चाहती हैं तो जिस आसन पे बैठ के पूजा कर रही थी उसको थोड़ा सा पीछे खिसका कर नीचे जल डालकर माथे पे लगा लीजिएगा, ठीक है, फिर ही उठिएगा। और अगर रात्रि का जागरण करना है, चारों प्रहरों की पूजा है या फिर पारण के पहले जो पूजा होती है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। साथ ही साथ जो है सुहाग कैसे लेना है, चीर बांधना और विसर्जन विधि भी बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे संक्षिप्त विधि ही बताऊंगी जो कि पूरी नहीं है। इसके लिए अलग से ही वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि एक ही वीडियो में लॉन्ग हो जाता है तो फिर लोग देखते नहीं हैं, ठीक है। तो क्या करना है, जब भी आप पारण के पहले पूजा करती हैं, फिर चारों प्रहरों में से किसी प्रहर की पूजा है तो 5 उपचार से पूजा करनी है, यानी कि चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य भगवान को अर्पित करना है। और फिर जो है आपको हवन इत्यादि करना चाहिए। इसके बाद जो है आपको आरती करनी चाहिए। आरती के बाद प्रदक्षिणा करें, क्षमा याचना करें और फिर जो है आपको सुहाग लेने की विधि करनी है। तो सुहाग लेने के लिए जो है माता को सिंदूर लगा करके वही सिंदूर जो है अपने माथे पे लगा लीजिए। ऐसा करने को सुहाग लेना कहते हैं। बिंदी लगा लीजिए, जो भी माता को चूड़ी चढ़ाई वो चूड़ी पहन लीजिए। और जो है जो भी माता को वस्त्र अर्पित करते हैं हम तो उसी को फाड़ फाड़ के जो है अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लेते हैं, इसको चीर बांधना कहते हैं। और फिर जो है भगवान को पुष्पांजलि अर्पित कीजिए, हाथों में फूल लेकर के वापस से क्षमा याचना करनी है। इसके बाद जो है विसर्जन विधि यहाँ पे बता रही हूँ। तो पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही आपको बोलना चाहिए कि हे देवी देवताओं, अपने अपने धाम को पधारिए। हे माता गौरी, शिव जी, आप अपने धाम को पधारिए, लेकिन अपना आशीर्वाद बिल्कुल बनाए रखिएगा हमारे ऊपर हमेशा। जब भी हम आपको पुकारेंगे तो ज़रूर आइएगा। ऐसा कहते हुए कलश के आसन को पीछे खिसका देना है। अगर गौरी गणेश जो है मिट्टी के बने हुए हैं तो उनको पीछे खिसका दीजिए। अगर आप फोटो है तो फिर आप जो है मंदिर में भी रख सकते हैं। शिवलिंग ऐसे हैं मंदिर में रखने लायक तो आप मंदिर में रख सकते हैं। और फिर जो है
पारण करने की विधि करनी होती है। यहीं पास जो है खीरा काट करके और खीरा खा लिया जाता है, इसको पारण करना कहते हैं। पारण करने के बाद पानी पीजिए और फिर जब ये पूजा विधियाँ पूरी हो जाएंगी तो उठने से पहले आसन को थोड़ा सा पीछे खिसका कर आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालिएगा और वही आसन के नीचे डाला हुआ जल माथे पे लगा लीजिएगा और फिर ही उठिएगा, ठीक है। फिर उठ करके जो है ब्राह्मण के लिए सूखा अनाज निकालिएगा और फिर जो है अपना पारण कीजिएगा। गाय को खिला करके, पति देव को खिला करके फिर भोजन कीजिएगा। इस तरह से आपका हरतालिका तीज का व्रत संपूर्ण होगा। कई और वीडियो दिए हुए हैं, कथा का है, विसर्जन विधि का अलग से बनाया हुआ है कि कौन सी चीज़ें, कलश का जल कहाँ डालना है, चावल कहाँ डालना है, सुहाग सामग्री अगर पंडित नहीं मिल रहे हैं तो किसे देना है, तो इसके लिए अलग से वीडियो है, तो आप देख लीजिएगा। बहुत सारे वीडियो बनाती रहती हूँ, हरतालिका तीज से संबंधित भी कई वीडियो हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।